तो क्या एआई गोल्ड रश का मौका हाथ से निकल गया है? कई लोग सोचते हैं कि एनवीडिया के बाद अब कुछ नहीं बचा, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। सवाल ये है, अगला एनवीडिया कौन बनेगा? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए, बस जरा सोचिए, अगर सिर्फ 3 साल पहले एनवीडिया में $10,000 लगाए होते तो आज जिंदगी कैसी होती? तो वो $10,000 आज पता है कितने होते? $75,000 से भी ज्यादा। और ये सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं है। नहीं, ये सबूत है उस एआई की क्रांति का, जो कह सकते हैं अभी तो बस अंगड़ाई ले रही है। पर देखिए, सारा खेल सिर्फ बड़े बड़े नामों का नहीं है। असल मौका तो उन कंपनियों में छिपा है जो इस क्रांति की, कह लीजिए, बुनियाद डाल रही हैं। वो कंपनियां जो इस सोने की दौड़ के लिए जरूरी फावड़े और कुदाल बना रही हैं। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौड़ का विश्लेषण करने वाले हैं। मैदान में है 3 छोटी लेकिन बहुत दमदार कंपनियां, और ये सब एक बिल्कुल नए बाजार पर कब्जा करने के लिए आपस में भिड़ रही हैं। इस दौड़ का नाम है नियो क्लाउड। अब सवाल उठता है, ये नियो क्लाउड आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये एआई के लिए बनाया गया एक स्पेशल हाई परफॉर्मेंस क्लाउड है। इसे बस एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया है, आज के जो बड़े बड़े एआई मॉडल्स हैं उनकी जबरदस्त जरूरतों को पूरा करना। इसे ऐसे समझिए, जो पारंपरिक क्लाउड्स हैं जैसे AWS या एज्योर, वो एक फैमिली कार की तरह हैं, रोजमर्रा के काम के लिए एकदम बढ़िया। लेकिन नियो क्लाउड्स वो एक फॉर्मूला 1 रेस कार है, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है, एआई को तूफानी रफ्तार से दौड़ाना। और ये मौका कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। 1 दशक के अंदर अंदर ही ये मार्केट $1 ट्रिलियन का हो जाएगा, और ये हर साल 50% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब दांव बहुत बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। हाँ, पर ये दौड़ कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये कंपनियां अरबों डॉलर फूंक रही हैं, मानो पानी की तरह बहा रही हैं। ये समय के खिलाफ एक रेस है, और एक भी गलत कदम और आप खेल से बाहर। निवेशकों के लिए तो ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाला। तो इस दौड़ में खिलाड़ी कौन कौन है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीडर की, कॉरवीव। कॉरवीव की ताकत का अंदाजा लगाना है तो जरा इसके रेवेन्यू बैकलॉग पर नजर डालिए। लगभग $67 बिलियन। इसका मतलब है कि इतने के सौदे तो कंपनी के पास पहले से ही पक्के हैं। और ये आंकड़ा सुनिए, सिर्फ 1 साल में 342% बढ़ा है। कमाल है। कॉरवीव ने सही मायनों में खुद को एक अभेद्य किले जैसा बना लिया है। ओपनएआई और मेटा जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ मेगा डील्स, एक सॉलिड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और तो और एनवीडिया के साथ सीधी पार्टनरशिप। इसे हराना वाकई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यही आक्रामकता कॉरवीव की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इसी साल 30 से $35 बिलियन खर्च करने का प्लान है। मतलब कंपनी एक बहुत बड़ा जुआ खेल रही है। अगर ये दांव सही नहीं पड़ा तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे दावेदार पर, नेबियस। और इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। ये हर तरफ हाथ पैर मारने के बजाय कुछ चुनिंदा हाई वैल्यू मार्केट्स पर फोकस कर रहा है। और क्या नेबियस की ये रणनीति काम कर रही है? बिल्कुल। इसके तिमाही रेवेन्यू में साल दर साल 547% की विस्फोटक ग्रोथ हुई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये असाधारण है। नेबियस उन मुश्किल बाजारों में घुस रहा है जहां दूसरे जाने से कतराते हैं, जैसे सरकार, फाइनेंस, हेल्थकेयर। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के साथ बड़ी बड़ी डील्स हैं, और ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे फ्यूचरिस्टिक एरिया में भी कदम रख रहा है। ये चुपचाप एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है। लेकिन नेबियस एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहा है। इसकी जो $18 बिलियन की विस्तार योजना है ना, उसमें जरा सी भी देरी हुई तो सारा खेल बिगड़ सकता है। सब कुछ, मतलब सब कुछ बिल्कुल टाइम पर होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं है। और अब मैदान में उतरता है वाइल्ड कार्ड आयरन। ये एक ऐसी कंपनी है जो या तो आसमान छुएगी या फिर जमीन पर आ गिरेगी। और इसकी वजह है इसके पास मौजूद एक ऐसी चीज जो किसी और के पास नहीं है। आयरन का तुरुप का इक्का क्या है? बिजली, पावर। एआई डेटा सेंटर्स बिजली के भूखे होते हैं, और आयरन के पास 4.5 गीगावाट सुरक्षित बिजली है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे खेल को पलट सकता है। आयरन ने बहुत ही स्मार्ट मूव लिया है, बिटकॉइन माइनिंग से हटकर सीधे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। नतीजा, अब इसके पास अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बिजली है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मोटा कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके ग्रोथ की कोई सीमा नजर नहीं आ रही।
लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। अपने इस जबरदस्त विस्तार के लिए पैसा जुटाने के चक्कर में आयरन मौजूदा निवेशकों की हिस्सेदारी को कम कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी का केक तो बड़ा होगा, पर आपके हिस्से का टुकड़ा शायद छोटा हो जाए। तो हाँ, इनाम बड़ा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो इन तीनों में से कौन आगे है? चलिए इनकी सीधी सीधी तुलना करते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। ये रही पूरी तस्वीर एक नज़र में। कोरवीव वो है स्टेबिलिटी और सेफ्टी का दूसरा नाम, जिसके पास एक जबरदस्त बैकलॉग है। नेबियस वो है रॉकेट जैसी ग्रोथ का वादा। और आयरन, उसके पास वो चीज है जो आज सोने से भी कीमती है, बिजली। हर एक एक अलग तरह का दांव है। तो दांव किस पर लगाया जाए? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का निवेशक है। अगर सेफ खेलना पसंद है तो कोरवीव सबसे अच्छा विकल्प है। अगर तूफानी ग्रोथ की तलाश है तो नेबियस पर नजर रखनी चाहिए। और अगर कोई बड़ा रिस्क लेकर बड़ा इनाम जीतना चाहता है तो आयरन उसका वाइल्ड कार्ड हो सकता है। और अंत में बस एक सवाल रह जाता है, इस एआई गोल्ड रश में जहां एक ही विजेता सब कुछ ले जाएगा, क्या सबसे बड़ा जोखिम ये है कि किसी पर भी दांव न लगाया जाए? फैसला सबके अपने हाथ में है।